भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज अपने बचपन के विद्यालय सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। 55 वर्ष बाद विद्यालय लौटे जनरल द्विवेदी का छात्रों, शिक्षकों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरतलब है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसी विद्यालय में चौथी कक्षा की शिक्षा प्राप्त की थी। अपने पुराने स्कूल में पहुंचकर हुए भावुक हो उठे। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, निर्णय लेने की क्षमता मैंने चौथी कक्षा में इसी विद्यालय में सीखी थी। यही क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक सफलता दिलाने में काम आई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बताया कि यह ऐसा अभियान था जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। उन्होंने कहा, इस अभियान में सिद्धांत और तकनीक का संयोजन किया गया था, इसी कारण यह मिशन सफल हुआ। छात्रों को प्रेरित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि सफलता की नींव विद्यार्थी जीवन में ही रखी जाती है। उन्होंने कहा, जो विद्यार्थी आज परिश्रम करता है वही कल सफलता की ऊंचाइयां छूता है। सतना और देश को संदेश देते हुए थल सेना प्रमुख ने कहा कि आप चाहे वर्दी में हो या सिविल ड्रेस में, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण में निरंतर लगे रहिए। यह देश हमारा है और जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी 2047 के विकसित भारत का सपना साकार होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, पूर्व छात्र और वरिष्ठ समाज सेवी उपस्थित रहे। छात्रों ने तालियों और देशभक्ति गीतों के माध्यम से सेना प्रमुख का स्वागत किया और विद्यालय परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। हमारे विद्यालय की परंपरा के अनुसार जनरल साहब ने अपने वक्तव्य के दौरान हमारे हृदय को भिगोया भी है और उसमें एक शौर्य का विद्यालय के ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सफल और कामयाब ऑपरेशन रहा, जिसमें आपने देखा कि तीनों सेनाओं के अलावा पूरा देश एकजुट हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर का अगर आप नाम ही देखें तो वो नाम पूरे देश को एक साथ जोड़ देता है कि चाहे कोई माँ हो या बहन हो या बेटी, जब भी वो सिंदूर लगाती है तो वो हमेशा अपने सैनिकों को याद करती है जो सरहद पर पूरे दिन रात कार्रवाई करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल हुआ क्योंकि हमने सैद्धांतिक और टेक्निकल, या जो नया हमारा रूप है टेक्निकल रूप में, उसको कंबाइन करके इस बार हमने लड़ाई की थी। हमने ये यकीन किया कि कोई भी नादान किसी का नुकसान ना हो, किसी भी आम नागरिक पाकिस्तान का हमने कहीं भी नुकसान नहीं किया, सिर्फ आतंकियों को ख़त्म किया और उनके आगाओं को ख़त्म किया। जब आप बालक होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो वो ऐसी उम्र होती है कि आप हर चीज़ उस समय जो भी सीखते हैं वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। और आपने देखा कि ये जो स्कूल है किस तरह से आज आगे बढ़ गया है और इस स्कूल से कितने IPS, IFS, फौजी और कितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकले हुए। तो जो यहाँ पर नींव रखी गई थी, जो बुनियाद बनाई गई थी, आज उसी नींव और बुनियाद के कारण है कि जो भी स्कूल में पढ़ा हुआ है किसी भी फील्ड पर हो, बहुत सफलता से काम कर रहा है। मैं सतना वासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे वर्दी में हो या आप सिविल ड्रेस में हो, राष्ट्र प्रेम और देश निर्माण के लिए लगातार काम करते रहिए, क्योंकि ये आपका देश है और जब तक आप इसको साथ रखेंगे ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और विकसित भारत में हम सब ने साथ लगकर मेहनत करनी है, तभी ये देश विकसित भारत का सपना 2047 में साकार कर पाएगा।